जय हिंद दोस्तों, जय भोलेनाथ। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कावड़ यात्रा कब, कैसे और क्यों शुरू हुई और पहला कावड़िया कौन था? कावड़ का अर्थ होता है एक बांस की लाठी या डंडी जिसके दोनों सिरों पर मटके या जल पात्र बांधकर लटकाए जाते हैं और इन पात्रों में पवित्र नदियों का जल भरा जाता है और जो व्यक्ति इसे अपने कंधों पर लटकाकर या रखकर पैदल यात्रा करता है उसे कावड़िया कहा जाता है। कावड़िए इस पवित्र जल कावड़ को अपने कंधों पर रखकर पवित्र नदी जल स्थान से लेकर पैदल यात्रा करते हुए उसे वहां तक ले जाते हैं जहां पर उन कावड़ियों के निवास स्थान के आसपास के क्षेत्र में कोई भी शिव मंदिर होता है और शिवरात्रि के दिन उस पवित्र जल को शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है और पूजा करता है और फिर अपने घर की तरफ प्रस्थान करता है। यह यात्रा सावन के महीने में की जाती है। इस यात्रा के कई नियम होते हैं ताकि कावड़ की पवित्रता बनी रहे। अब हम आपको बताते हैं कि कावड़ यात्रा की परंपरा अर्थात प्रथा कब, कैसे और क्यों शुरू हुई। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार कावड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है। आखिर समुद्र मंथन की आवश्यकता क्यों पड़ी? त्रेता युग में दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवताओं के पास धन, वैभव और शक्ति की कमी हो गई थी, जिससे वे कमज़ोर हो गए और असुर बलशाली होते जा रहे थे। अब बात करते हैं कि दुर्वासा ऋषि ने देवताओं को श्राप क्यों दिया था। एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवताओं के राजा अर्थात देवराज इंद्र की सभा में जाकर इंद्र को एक दुर्लभ दिव्य माला भेंट की और कहा कि देवराज, इस माला के पहनने से आपका कल्याण होता रहेगा। लेकिन इंद्र ने अपनी शक्तियों के घमंड में आकर दुर्वासा ऋषि का परिहास किया अर्थात मजाक उड़ाया और यह माला दुर्वासा ऋषि से लेकर अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी। ऐरावत हाथी ने माला नीचे गिरा दी और उसे अपने पैरों से कुचल दिया। क्योंकि इंद्र स्वयं और अपने साथी देवताओं से शक्तिशाली किसी को नहीं समझता था, इंद्र ने दुर्वासा से कहा, यह तुच्छ फूलों की माला हमारा क्या कल्याण करेगी? और सभी देवता हंसने लगे। ऋषि दुर्वासा स्वभाव से बहुत क्रोधी थे। क्रोधवश ऋषि दुर्वासा ने इंद्र तथा समस्त देवताओं को श्रीहीन और शक्तिहीन होने का श्राप दे दिया और समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे देवता धन, लक्ष्मी और समृद्धि व शक्ति से विहीन हो गए। सभी देवता इकट्ठे होकर भगवान श्री विष्णु के पास जाते हैं और इसका उपाय करने को कहते हैं। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी और बताया कि इससे अमृत निकलेगा और इस अमृत के पीने से देवताओं को धन, लक्ष्मी, वैभव, समृद्धि और शक्ति की फिर से प्राप्ति होगी और वे अमर हो जाएंगे। लेकिन समुद्र मंथन करना अकेले देवताओं के बस का कार्य नहीं था। इसके लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए देवताओं ने असुरों को मनाया और उन्हें प्रलोभन दिया कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे आपस में मिल बांट कर ग्रहण कर लेंगे और सदा के लिए अमर हो जाएंगे। असुर समुद्र मंथन के लिए मान जाते हैं। तो अब समुद्र मंथन की तैयारी की जाने लगी। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी के अर्थात रई के रूप में इस्तेमाल किया गया और वासुकी नाग जो भगवान शिव के गले में पड़ा रहता है उसको रस्सी के स्थान पर लपेटा गया और इसके एक तरफ देवता तथा दूसरी तरफ असुर नाग रूपी रस्सी को पकड़कर मंथन करते हैं अर्थात मंदराचल पर्वत को घुमाकर क्षीर सागर को मंथने लगे। देवता या असुर दोनों बहुत खुश थे कि अब अमृत निकलेगा और वे इसे पीकर अमर हो जाएंगे। लेकिन उनकी यह खुशी शीघ्र ही दुख में बदल गई जब सबसे पहले ही अमृत के स्थान पर हलाहल नाम का विष निकला, जिसे कालकूट विष भी कहा जाता है। इस विष की ज्वाला इतनी तेज थी कि इसकी गर्मी से वहाँ पर खड़े सभी देवता और असुर जलने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। असुर भागकर अपने गुरु शुक्राचार्य के पास पहुँचे और कहा कि गुरुजी, देवता
तो कहते थे कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, लेकिन वहाँ तो विष निकला, वो भी बहुत जहरीला और भयंकर। चारों तरफ विष के जहरीले बादल छा गए और आसपास की हवा जहरीली होती जा रही है। यह बात सुनकर शुक्राचार्य बोले, जब तक देवता इस विपत्ति का कोई हल नहीं निकाल लेते, तुम सब मेरे आश्रम में ही ठहर जाओ। उधर देवता भागकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी इंद्र सहित सभी देवताओं को लेकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुँचते हैं और उन्हें इस समस्या के बारे में बताते हैं और कहते हैं, प्रभु इस समस्या से पीछा छुड़वाए। और इंद्र ने कहा कि क्यों ना इसे वापस समुद्र में ही पहुंचा दिया जाए, लेकिन श्री हरि विष्णु जी ने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। विष को छुपाया नहीं जा सकता, यह फिर कभी ना कभी निकल आएगा और मनुष्य की आने वाली पीढ़ी के लिए संकट पैदा कर सकता है। जिस तरह लाभ के साथ हानि, सुख के साथ दुख, जीवन के साथ मृत्यु, हार के साथ जीत और अच्छाई के साथ बुराई चलती है, उसी प्रकार अमृत के साथ विष भी उत्पन्न होता है और इस विष के लिए मानव ही जिम्मेदार है। मनुष्य जिस वस्तु को अपने लिए उपयोगी नहीं समझता, उसे वह फेंक देता है और यह वस्तुएं पानी के द्वारा समुद्र की गहराई में जमा हो जाती है। मनुष्य यह नहीं सोचता कि जो वस्तु उसके लिए हानिकारक है, वो समुद्री जीवों के लिए भी हानिकारक होगी। जो प्रदूषण मनुष्य ने समुद्र में छोड़ा, उसे एक न एक दिन तो विष बनकर बाहर आना ही था। और श्री हरि विष्णु भगवान ने कुछ ध्यान लगाकर कहा, इसका निवारण तो केवल महादेव भोलेनाथ ही कर सकते हैं। तत्पश्चात विष्णु, ब्रह्मा और सभी देवता भोले शंकर के पास कैलाश पहुँचते हैं। महादेव ने आने का कारण पूछा तो विष्णु जी ने कालकूट विष की घटना के बारे में बताया और कहा कि कैसे इस विष के प्रभाव से पृथ्वी पर सृष्टि का अंत हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि संहार करता तो मैं ही हूँ और विष की उत्पत्ति भी मेरे द्वारा की गई है और यह आवश्यक भी था, लेकिन विष को नष्ट नहीं किया जा सकता। विष को केवल रोका जा सकता है, इसे सीमित किया जा सकता है और इसके दुष्प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। अंततः भोलेनाथ बोले, ठीक है, मैं इसका निवारण करता हूँ। और इसके पश्चात भगवान शिव शंकर ने हवा में फैले हुए विष और वह पात्र जिसमें कालकूट विष निकला था, सारा विष पीकर अपने गले में रोक लिया। इस विष को गले में रोकने के कारण महादेव का गला नीला पड़ गया और श्री विष्णु भगवान ने इस उपकार के लिए भगवान भोलेनाथ को एक नाम और दिया, वह था नीलकंठ। तब से भगवान शिव शंकर को नीलकंठ भी कहा जाने लगा। लेकिन कुछ देर बाद इस विष का भगवान भोलेनाथ के शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ने लगा और भोलेनाथ का शरीर विष की गर्मी से तपने लगा। फिर इस प्रभाव को दूर करने के लिए देवताओं द्वारा सभी पवित्र नदियों का जल लाकर भोलेनाथ को नहलाया गया और कहते हैं नदियों के पवित्र जल में नहाने से भगवान भोलेनाथ का शरीर शीतल और शांत हो गया। तो इस प्रकार सावन के महीने में पवित्र नदियों का जल लाकर शिव पर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। हिंदू धर्म में नदियों को देवी माना गया है और उनके जल को पवित्र जल माना जाता है। ये नदियां हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और ब्रह्मपुत्र। अब सवाल यह है कि पहला कावड़िया कौन था? कहते हैं शिव भक्त रावण पहले कावड़िए थे। कुछ ग्रंथों में भगवान परशुराम को पहला कावड़िया बताया गया है। कुछ ग्रंथों में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर उन्हें हरिद्वार ले जाकर गंगा स्नान करवाया था और आते समय अपने साथ जो जल लाया था उसे शिवलिंग पर चढ़ाया था। चौथी कहानी भगवान श्री राम से जुड़ी है। कहते हैं रावण का वध करने के बाद श्री राम भी हरिद्वार से कावड़ लाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कावड़ लाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। यह भगवान भोलेनाथ की भक्ति और कृपा प्राप्त करने का अनोखा तरीका है। माना जाता है कि इससे मनुष्य द्वारा जाने या अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, मनोकामना पूर्ण हो जाती है, आध्यात्मिक शांति मिलती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो यह कहानी आपको यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें
और कृपा करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।